तो स्टूडेंट्स, आप सभी इसके पहले वीडियो में सभी देख चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड वाटर केमिकल रिएक्शंस आप सभी देखे हैं। तो आज हम सब देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल कंपाउंड splits up into two or more substances are known as decomposition reactions। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स होता है और उसमें टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो वह रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसा कि हम सब पहले इसको देख चुके हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। हम लोगों को 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखना है, जिसमें फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड सेकेंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ 3 तरह के केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखने हैं, जिसमें पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और स्टूडेंट, थर्मल मीन्स क्या होता है? थर्मल मीन्स होता है हीट। थर्मल मीन्स हीट होता है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट एनर्जी, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी का उपयोग किया जाता है, उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। सेकेंड है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। स्टूडेंट, these are also called photochemical decomposition reactions। और स्टूडेंट, हम सब जानते हैं फोटो मीन्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट, यानी दोज रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एंड थर्ड है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स those type of reactions which are carried out by using electricity, यानी ऐसा रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैरिड आउट होता है, इलेक्ट्रिसिटी देने से डिकम्पोज होता है, तो वह रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब स्टूडेंट, हम लोग यहाँ आज चर्चा करने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है उसके। हम लोग अब देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, थर्मल मीन्स हीट, यानी दोज केमिकल रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट बाय हीट एनर्जी। ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, वैसे रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं फेरस सल्फेट है, ये ग्रीन रंग में दिख रहा है फेरस सल्फेट। और जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है स्टूडेंट, तो इसमें से 3 सब्सटेंसेस बनते हैं, जो एक है फेरिक ऑक्साइड। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, फेरिक ऑक्साइड का कलर भी ये जो है ब्राउन कलर में है, रेड ब्राउन कलर में होता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर आप देख सकते हैं, रेड ब्राउन कलर में होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैसेस भी बनते हैं, जो हमें इस रिएक्शन कैरिड आउट जब होता है तो उसे हमें ये सल्फर के बर्निंग का स्मेल आता है। तो स्टूडेंट, हम इसे एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ एक ये लैंप है, स्पिरिट लैंप है, और आप ये बॉइलिंग ट्यूब देख रहे हैं, ये बॉइलिंग ट्यूब है। और इस बॉइलिंग ट्यूब में वेरी स्मॉल अमाउंट में फेरस सल्फेट को रखा गया है।
और इसे स्टैंड से लगा दिया गया है। अब स्टूडेंट इसको हीट करना शुरू करते हैं। तो जैसे हम हीट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका कलर, पहले आप देखिए ये ग्रीन कलर में है, लेकिन जैसे ये हीट किया जाएगा तो इसका ग्रीन कलर डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। और ये वेपर के रूप में वाटर जो इसमें प्रेजेंट रहता है, ये वाटर वेपर के रूप में इसके सतह पर दिखेगा। इसे हीट करते रहते हैं स्टूडेंट, हीट करेंगे, जैसे ही हीट देते रहेंगे तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस इसमें प्राप्त हो जाता है। और इसके स्मेल जो आता है ये बर्निंग सल्फर का स्मेल आता है, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इससे बनता है, इसलिए बर्निंग सल्फर का स्मेल आता है। स्टूडेंट ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर का होता है। और ये कैसे हम जान सकते हैं कि एसिडिक नेचर का होता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेट ब्लू लिटमस पेपर यहाँ ले आते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को लेकर उसे पानी में भिंगा लेते हैं और फिर इसे इस फिल्म के पास में ले आते हैं। तो जैसे हम इस फिल्म के पास में ले आते हैं, जो इसमें से गैस निकल रहा है, तो हम देखते हैं कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये रेड में टर्न हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ये ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग एक एग्जाम्पल देखें थर्मल डिकम्पोजिशन का, जिसमें क्या देखें, तो व्हेन फेरस सल्फेट हीटेड देन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्स। ये हम लोग बाई एक्टिविटी के द्वारा इसे हम देखें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट हीटिंग लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इसमें से हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म। जैसे हम यहाँ पर लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसमें से 3 टाइप्स के सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है। वी गेट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें से फर्स्ट क्या है, लेड मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, दीज आर दी प्रोडक्ट्स। तो यह एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट देखिए, लेड नाइट्रेट जो होता है ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे इसे हीट करते हैं हम लोग तो इसमें से एक येलो कलर का हमें एक सब्सटेंस प्राप्त होता है जो लेड मोनोऑक्साइड है, और इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी फॉर्म्ड होते हैं। तो स्टूडेंट इसको देखते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। आप यहाँ देख रहे होंगे ये स्प्रिट बर्नर है और यहाँ पर ये बॉइलिंग ट्यूब है, और इस बॉइलिंग ट्यूब में स्मॉल अमाउंट में लेड नाइट्रेट लिए हैं, और इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसे हम पकड़ते हैं स्टूडेंट। टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ेंगे और इसको हीट करना शुरू करते हैं। जैसे हम हीट करते हैं स्टूडेंट, जब ये हीट होता है तो हीट होने पर क्या होता है, तो यहाँ से हमें एक येलो कलर में एक सब्सटेंस प्राप्त होता है जो लेड मोनोऑक्साइड है। और आप यहाँ से देख रहे होंगे यहाँ से गैसेस फॉर्म हो रहे हैं, और ये गैसेस क्या हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस हैं। तो इस तरह स्टूडेंट हम सेकेंड एग्जाम्पल में क्या देखें कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड देन लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म्ड। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट हम सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ गए, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ गए अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। आज हम लोग देखने वाले हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। स्टूडेंट जैसा कि हम सब जानते हैं फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। फोटो मीन्स लाइट, यानी दोज रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो लाइट एनर्जी का यूज करने पर डिकम्पोज हो जाता है। जब कोई सब्सटेंस लाइट एनर्जी का उपयोग करके डिकम्पोज हो जाता है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में लाइट देने पर, लाइट पास करने पर, लाइट
लाइट के प्रेजेंस में वह स्प्लिट्स हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड है, और ये सिल्वर क्लोराइड को हम कहाँ रखे हैं, सनलाइट में। यहाँ से लाइट आ रही है और ये लाइट सिल्वर क्लोराइड पर पड़ रही है। जैसे लाइट सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाता है और इसमें से सिल्वर और क्लोरीन गैस बनता है। तो यह एक फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी दिया जा रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं स्टूडेंट की डिकम्पोजिशन होने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे इसके पहले हम लोग देखे ये हीट एनर्जी देने से डिकम्पोज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड लाइट एनर्जी देने से ये डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस बनता है। तो इस तरह स्टूडेंट आज हम लोग क्या देखें, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।